फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आईआरएफसी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि आज के दिन भी आईआरएफसी में हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। आज के दिन आईआरएफसी में हमें करीब करीब 3.07% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आईआरएफसी में जो तेजी हमें बनते हुए दिखाई दे रही है, किस वजह से ये तेजी हमें बनते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर आपने आईआरएफसी में इन्वेस्ट करके रखा है तो आपको भले भांति मालूम ही होगा कि जब भी आईआरएफसी का क्वार्टरली रिजल्ट आता है या फिर आईआरएफसी जब डिविडेंड अनाउंस करता है तो उस समय लिमिटेड टाइम के लिए आईआरएफसी में तेजी बनती है और उसके बाद जैसे ही डिविडेंड का एक्स डेट ओवर हो जाता है या फिर क्वार्टरली रिजल्ट जैसे ही आ जाता है उसके बाद से ग्रेजुअली आईआरएफसी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई देती थी। लेकिन अभी का सिचुएशन हमें कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। डिविडेंड अनाउंस होने के बाद एक्स डेट भी चला गया, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा हुआ, इतना समय भी हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी आईआरएफसी का तेजी हमें थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आईआरएफसी देखा है तो नया हाई पे हाई हमें बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की ही अगर बात करोगे दोस्तों तो आईआरएफसी ने आज के दिन फिर से अपना एक नया हाई बनाया। तो देखा है तो आईआरएफसी को लेकर जितना भी इवेंट है सब ओवर हो चुका है, क्वार्टरली रिजल्ट भी आ चुका है, डिविडेंड का एक्स डेट भी जा चुका है, तो फिर भी क्यों आईआरएफसी में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है? ऐसा क्या हो रहा है आईआरएफसी में कि इन्वेस्टर इस स्टॉक में हाथ धोकर पड़े हुए हैं और आईआरएफसी का रैली हमें थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 31 रुपया 20 पैसे में, हाई बनाया इसने 32 रुपया 15 पैसे का, लो बनाया इसने 31 रुपया 5 पैसे। और आप देख पा रहे हो दोस्तों 31 रुपया 85 पैसे में इसने क्लोजिंग दिया। साथ ही साथ इंट्राडे में इसमें 3.07% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आईआरएफसी ने आज के दिन अपना एक नया हाई भी बनाया 32 रुपया 15 पैसे का। वहीं अगर आप पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों तो पिछले 5 दिनों में आईआरएफसी में हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 5 दिनों में आईआरएफसी ने अपने इन्वेस्टर्स को करीब करीब 17-17.5% का एक रिटर्न बनाकर दे दिया। वहीं अगर पिछले एक महीने की बात करेंगे दोस्तों, पिछले एक महीने में आईआरएफसी ने अपने इन्वेस्टर्स को एक ऑसम रिटर्न बनाकर दिया है। पिछले एक महीनों में ये स्टॉक हमें करीब करीब 42-43% तक भागता हुआ दिखाई दिया है। तो रिटर्न के मामले में आईआरएफसी ने यह साबित कर दिया है कि वो एक बहुत ही मजबूत स्टॉक है और इन्वेस्टर्स अगर आईआरएफसी में इन्वेस्ट करके रखते हैं तो आईआरएफसी भी अपने इन्वेस्टर्स को मालामाल कर सकता है। आईआरएफसी ने ये साबित कर दिया। अब सवाल ये रहा कि आईआरएफसी में हमें क्यों तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है और ये तेजी हमें कौन सा लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों इस आर्टिकल को देखो, ये आर्टिकल देखने के बाद आपका जो भी डाउट्स है वो सारा डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएगा कि किस वजह से ये सारे पीएसयू स्टॉक में हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों पीएसयू रेल स्टॉक जूम अप टू 70% इन अ मंथ। अब लास्ट वीक से सारे पीएसयू स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। पीएसयू इन द सेंस सिर्फ और सिर्फ पीएसयू बैंक के स्टॉक में ही ये तेजी हमें लिमिटेड रहते हुए नहीं दिखाई दे रही है, रेल स्टॉक में भी हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। और पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 4 रेल पीएसयू स्टॉक अपने इन्वेस्टर्स को करीब करीब डबल डिजिट का रिटर्न बनाकर दे दिया है, जिसमें से जो सबसे ज्यादा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिया है वो है आरबीएनएल। आरबीएनएल का स्टॉक जो है वो हमें 70% तक भागता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये जो आरबीएनएल का एग्जांपल दिया हुआ दोस्तों, ये इसलिए एग्जांपल दिया हुआ है कि पीएसयू स्टॉक तो बहुत सारे, लेकिन पिछले एक महीने में जो स्टॉक सबसे ज्यादा भागा है वो है आरबीएनएल। अब मैक्सिमम पीएसयू रेल स्टॉक हमें बहुत ही चीप लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। एक अच्छा बैलेंस शीट होने के बावजूद भी, साथ ही साथ एक अट्रैक्टिव डिविडेंड देने के बावजूद भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पीएसयू रेल स्टॉक जो है वो हमें बहुत ही चीपर लेवल में मिलता हुआ दिखाई दे रहा था काफी लंबे समय से। लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया इन्वेस्टर्स के बीच में कि इन्वेस्टर ये सारे पीएसयू रेल स्टॉक में दबाकर खरीदारी कर रहे हैं। अभी ये इन्वेस्टर्स ये रियलाइज किए हैं कि गवर्नमेंट अभी एक मैसिव कैपेक्स स्पेंडिंग करने का प्लान कर रहे हैं और इस कैपेक्स स्पेंडिंग से जो सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है वो बेनिफिट रेलवेज को मिलने वाला है। अब कैपेक्स स्पेंडिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये भी आप जान लो। कैपेक्स स्पेंडिंग का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो पैसा खर्चा किया जाता है कंपनी के एसेट बढ़ाने के लिए या फिर कंपनी को मेंटेन करने के लिए, व्हीकल्स खरीदने के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी खर्च किया जाता है कंपनी के ऊपर ताकि वो कंपनी अच्छी तरीके से फ्लरिश करे, बेसिकली इसी को कैपेक्स स्पेंडिंग कहते हैं। अब गवर्नमेंट का जो कैपेक्स स्पेंडिंग का जो परसेंटेज है रेलवे के लिए वो 19% का हमें दिखाई दे रहा है और इससे रेलवेज को काफी ज्यादा बेनिफिट हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। अब ये कैपेक्स स्पेंडिंग जो होने वाला है ये पैसा को सबसे ज्यादा रेलवेज लाइन और ट्रैक्स को मॉडर्नाइजिंग करने के लिए यूज होगी, एज वेल एज इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए
यूज किया जाएगा। और यहाँ पर देखो दोस्तों 19,000 करोड़ रुपीस भी अलॉट किया गया है वेरियस मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए अक्रॉस इंडिया। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन उनके तरफ से ये भी अनाउंसमेंट आया है कि 400 नए वंदे भारत ट्रेन भी आने वाला है। अब इंडिया में जो स्टॉक्स है वो बेसिकली दो रीजन से ऊपर भागता है। जो पहला रीजन है वो है ग्रोथ, और जो दूसरा रीजन है वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रोथ। और ये जो दूसरा फैक्टर है एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रोथ, ये फैक्टर अभी काफी ज्यादा कारगर साबित हो रहा है, क्योंकि इस फैक्टर के वजह से ही अभी हमें सारे पीएसयू स्टॉक में ये तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि इन्वेस्टर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कैपेक्स स्पेंडिंग जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, इससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले समय में ये रेलवे सेक्टर में एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी। रेलवे सेक्टर जो मॉडर्नाइज होगा, इससे जितने भी स्टॉक है रेलवे के उसको अच्छा खासा बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। और अगर बेनिफिट मिलता है तो इससे डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को भी बेनिफिट मिलेगा। तो बेसिकली दोस्तों ये रहा मेन अपडेट जिस वजह से ये सारे स्टॉक में हमें तेजी अभी के लिए बनते हुए दिखाई दे रही है।